नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि का पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो आज से जैसे कि आपने नया नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस है। वो काफी भयंकर और काफी मजेदार टॉपिक है। तो आज के हम टॉपिक को इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से पढ़ेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना, या लागत मूल्य भी बोल सकते हैं, है ना। लागत मूल्य भी हम इसे बोलते हैं। यह हमेशा क्या लेती है 100%। और इसकी बाद जो नेक्स्ट आती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते होंगे आप बताओ। क्रय मूल्य के बाद क्या हो सकता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नहीं जानते? विक्रय मूल्य इसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस। और इसके बाद जो आता है वो आएगा अंकित प्राइस, जो बोलते हैं मार्क प्राइस, है ना। जैसे कि यह क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य मतलब जैसे कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या समझते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब किसी भी मतलब कोई भी मैंने चीज खरीदी, जैसे कि मैंने मतलब चश्मा खरीदा। जैसे कि मैंने चश्मा खरीदा, जैसे कंपनी वाले ने जब बनाया होगा, मतलब ये कंपनी वाले ने बनाया, और जब मैंने इसको खरीदा तो मतलब जब इसको मैंने खरीदा तो मतलब एक किस मूल्य पे खरीदा होगा? लागत मूल्य। मतलब जो दुकानदार लाया होगा, जैसे यह दुकानदार खरीद कर लाया होगा 10 रुपए का, है ना। तो क्या वो मुझे 10 रुपए मतलब 10 रुपए में देगा? यदि ये ग्लास है, चश्मा है, यदि वो 10 रुपए में खरीद कर लाया होगा तो क्या वो मुझे 10 रुपए में देगा? नहीं देगा। क्यों भाई? क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य एंड लागत मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य है और या लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य लागत मूल्य कहते हैं। फिर इस पे जैसे कि मतलब किसी कंपनी जब कोई बनाती है, जैसे यहाँ से उसने बनाया, मतलब अच्छा ये बनाया, मतलब ये बनाया उसने, और मतलब बनाया और बेचने के लिए कितना कर दिया? 10 रुपए में बेच देंगे, चलो बोल दिया क्या 10 रुपए में बेच देगा। क्या मतलब उस पे लिखेगा 10 रुपए? उस पे लिख दिया उसने 14 रुपए, लिख सकता है ना। यदि उसने 10 रुपए में बनाया तो उस पे लिख दिया 14 रुपए। और वह बोलेगा कि दो, मतलब जो यहाँ आएगा बोल देगा 2 रुपए कम कर देते हैं। 2 रुपए कम कर दे तो कितने बेचेगा? 12 रुपए। और प्रॉफिट कितना का हो गया? 2 रुपए का। समझ गए ना क्या सिस्टम चल रहा है। जैसे कोई चीज मतलब यहाँ से मतलब बनती है, फिर इस पे अंकित कर। जैसे मैंने मतलब मैंने क्या किया तो बताते हैं आप लोगों को। जैसे मैंने ये मार्कर बनाया, जैसे मैंने ये मार्कर बनाया और इस पे लिख दिया मैं 10 रुपए का बेचूंगा। मतलब 10 रुपए में मुझे मतलब इसमें वो ढक्कन लगाने में सारी व्यवस्था करने में मुझे कितना खर्च हो गया? मेरा 10 रुपए। मैंने कहा इस पे 10 रुपए नहीं लिखते हैं, एमआरपी रेट डली होती है ना, मिनिमम रेटल प्राइस, तो उसमें हमने क्या कर दिया? मैंने सोचा इस पे 14 रुपए लिख देते हैं। इस पे मैंने 14 रुपए लिख दिए। और जब मैंने मतलब 14 रुपए इस पे लिख दिए, और लेकिन 2 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया। यहाँ से यहाँ तक जो क्या होता है? डिस्काउंट। इसे मतलब जो अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस के बीच जो डिफरेंस होता है, जैसे एक चीज बता सकते, जैसे यह क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यहाँ से जो क्या मतलब यही होगा आपको फायदा या नुकसान, यहाँ बोलने से लाभ या हानि यही होगी। सेलिंग प्राइस मतलब जो मतलब लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस। यदि मैंने 10 रुपए की चीज मतलब 10 रुपए की चीज मतलब 10 रुपए की चीज बनाई और 9 में बेच दी तो मुझे फायदा हुआ कि घाटा हुआ? घाटा हुआ ना, यही होगा। यदि मैंने 10 रुपए की चीज बनाई, यहाँ 12 लिख दिए, और 2 रुपए मतलब लिख दिए, मैंने 10 की चीज बनाई, मैंने कही 10 रुपए की चीज मैंने बनाई, मैं 10 की क्यों बेचूं? मैंने उस पर लिख दिया 12 रुपए, मैंने 12 रुपए लिख दिए, लेकिन फिर 1 रुपये कम में बेच दी। तो यहाँ से यहाँ तक होता है लाभ हानि, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? छूट, डिस्काउंट, और बोलते हैं बट्टा। यही मिलता है। जो अंकित मूल्य होता है उसी पर हमेशा हमें क्या मिलता है? छूट मिलती है।
जब जैसे अंकित मूल्य मैंने बता 12 रुपए अंकित कर दिया, लेकिन 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे किस पे, जब मैं सेलिंग प्राइस करता हूँ, विक्रय करता हूँ तो 1 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है डिस्काउंट होता है, और क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य होता है वही यदि वही लाभ हानि का प्रोसेस होता है। यहाँ से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य लाभ हानि, और अंकित मूल्य से क्रय मूल्य यही होगा, बट्टा डिस्काउंट सब कुछ। तो आप लोग समझ हो गए होंगे। तो और मतलब आप लोगों को एग्जांपल्स बताएं कि रहने दें? चलो एक एग्जांपल को बता दें। मैंने क्या किया, मैंने एक चीज खरीदी 100 रुपए की, 100 रुपए में बनाई, लेकिन इस पे लिख कितना दिया, 140 रुपए, और फिर बेच कितने के लिए, 125 रुपए। यहां से यहां क्या हुआ, 15 रुपए का डिस्काउंट, छूट, छूट है ना, 15% का डिस्काउंट दे दिया है ना, 15% नहीं 100 रुपए, 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का बिकी, 125 रुपए। अब बताओ 100 रुपए की चीज को 125 में बेचा तो फायदा हुआ है कि घाटा? यदि 100 रुपए की चीज बनाई के बनने वाले लिए 125 की बिक जाती है तो फायदा हुआ है या फिर नुकसान? तो कितना के 25 रुपए का प्रॉफिट, ये सब सिस्टम इस पे लिखना हुआ है 25 रुपए का प्रॉफिट। समझ गए, ये है सब चक्कर। और अभी भी जो लोग आपको समझ में ना होगा, आपके जो भी डाउट हो क्वेश्चन देखते जाएंगे, आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो देखते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहला पे। जो क्वेश्चन नंबर पहला है वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, बोर्ड साफ कर दूं, डिजिटल बोर्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? कोई वस्तु है जिसका मूल्य कितना है, 12,000 रुपए है। ₹12,000 है, कितने का चाहना, 25% का लाभ हो, 25% प्रॉफिट। देखो जैसे कोई चीज है, बताना चाहेंगे क्या चीज हो सकती है, जैसे कि ये ब्लूटूथ है, जैसे कि ये ब्लूटूथ है, मतलब इसकी कीमत कितनी है, 12,000 रुपए है ना, 12,000 रुपए है, तो उसमें मुझे 25% प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें हम कितने का बेचे, 12,000 का तो मैंने खरीदा, मतलब 12,000 का इसकी प्राइस है, लेकिन इस पे हमें 25% प्रॉफिट चाहिए, तो हम इसको कितने पर बेचे, आप लोग बताओ। 12,000 रुपए की चीज है, उसमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको कितने पर बेचना चाहिए, 12,000 ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, ये क्या है, प्रॉफिट। तो अपन इस मतलब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सबसे 12,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे होती है हमेशा, 100% बताया था, 100%, यदि 100% है तो इस पे कितना 100% और 25% का फायदा चाहिए है ना, 25%, तो कितना हो गया, 125%। यदि हम डायरेक्ट इसका 125% निकालें तो हमारा उत्तर आ सकता है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा 12,000 1 2 3 और 25 1 2 1 2 25 शून्य 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 5 5 ही जा रहा हूँ ना, कम हो गया, 25 25 शून्य शून्य, 25 दूनी 50, 50 का शून्य, 25 5, 25 एकम 25, 30 पूरे ना 3,000,
और 1200 कितने होगा टोटल 3000 रुपये, मतलब डिस्काउंट कितना दे दे 3000 प्लस 1200, टोटल कितना हो गया 1500। समझ गए ना। ऐसा कर सकते हैं, एक तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते तो सिंपल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉस्ट प्राइस हमेशा होती है 100%, 25% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना होगा 125%। यदि हम 12,000 का एक दो डायरेक्ट 120% निकाल दें तो हमें अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1 2 1 2। अब 125 का शून्य 125 का डबल 250, 250 का भी जीरो ही आएगा ना। 25 के लिए 25, 125 से कम 125, 5 5 शून्य, 2 2 4 और 1 5 और 1 है ना 15,000 आ गया डायरेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करने तो एक मेथड और है, रेशो से भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। रेशो से कैसे करेंगे रेशो, प्रॉफिट चलो कर जान दो, जो करेगा कर जान। इसको 12,000 यदि कॉस्ट प्राइस 25% का प्रॉफिट, 25% रिफ्लेक्शन वैल्यू क्या होती है आपको पता है? 25% की रिफ्लेक्शन वैल्यू होती है 1/4, 4 पे 1 का फायदा तो कितना हो गया 5, 4 कितना है 1200, 1 2 3 अपन में कॉस्ट प्राइस कितना निकाला 5, 4 3 बार 1 2 3, 1 2 3 5 1 15, 1 2 3 3,000 है, 3,000 का 5 में इंटू कर दो तो 1 2 3 1 2 3 3 5 15, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं रेशो से। और हम चलते क्वेश्चन क्रमांक दूसरा पे, आप क्वेश्चन क्रमांक दूसरा पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है वह है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 है तो उस पर 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 12,000, सॉरी इसमें भी 12,000 है, इसमें कितने का प्रॉफिट लिया जाए 23.33% का प्रॉफिट लिया जाए, 23.33% का प्रॉफिट लिया जाए तो विक्रय मूल्य बताए, सेलिंग प्राइस क्या करना है सेलिंग प्राइस। यदि 12,000 की कोई चीज है उस पर 23.33% का प्रॉफिट लिया जाए तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। सबसे पहले 20%, इसमें क्या इसको तोड़ते हैं, 20 प्लस 33%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 प्लस 33.33% की 1/3 तो एक सर्कल मतलब 30 से ज्यादा है ना, देख लेना आप लोग। अब इसको सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 5 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 30, 5 का कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, 30 से कम 30 कितना आएगा 7/30। अब रेशो से कर रहे हैं अपन इसको 7/30, 7/30, 7/30। यदि 30 से 7 का फायदा हो गया तो 37, 30 कितना है 1 2 3, यदि 30/30 37, दिस इज आंसर। 3 कम 3 3 6 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 2 400, 1 2 400 का 37, 37 से कम 37 से 3 74, 37 100 क्या 37 चौके 148, 148, दिस इज आंसर। उम्मीद करते हैं कि आज के जो क्वेश्चन है आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का जो इंट्रोडक्शन है। तो हम आगे क्लास में आप लोगों को और इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन कराएंगे। तब तक इस चैनल पर हमारे बने रहे, इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।